तो भाई लोग यार कैसे हो। तो दोस्तों मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मेरे से कहा कि यार मेरे को एक 60,000 रुपीज के अंदर एक पीसी बिल्ड बताओ जो कि काफी ज्यादा केपेबल हो 2K के ऊपर गेमिंग कराने के लिए, या फिर अगर हमारा हैवी से हैवी कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम हो यानी वीडियो रेंडरिंग टाइप्स, तो वो भी काम हम बहुत ही ज्यादा इजीली कर पाए इसके ऊपर। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा पीसी बिल्ड लेके आया हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यार कमाल का होने वाला है अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक काम करना चाहते हो तो चलिए दोस्तों फटाफट से अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर बात करी जाती है पीसीज के बारे में, तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स और गेमिंग पीसीज में तो यार मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और साथ में दबा दो उस बेल आइकन को, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों फटाफट से अब इस पीसी बिल्ड को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं हमारे मेन प्रोसेसर से। प्रोसेसर काफी ज्यादा कमाल का इसमें मैंने यूज करा है, जैसे कि आप लोगों को पता है Ryzen 5 का 2600 बताने की यार जरूरत नहीं, बहुत ही ज्यादा यार पॉपुलर प्रोसेसर हो चुका है ये बजट सेगमेंट के अंदर। और दोस्तों अगर मैं इस प्रोसेसर के बारे में आप लोगों को बताऊं तो ये चलता है यार 3.4 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक के ऊपर, टर्बो करता है 3.9 गीगाहर्ट्ज के ऊपर, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स हमें इस प्रोसेसर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर ये प्रोसेसर बनाया गया है। 65 वॉट की इस प्रोसेसर की टीडीपी है और ये एक अनलॉक्ड प्रोसेसर है। अनलॉक्ड प्रोसेसर का ये फायदा होता है कि हम इसको और ओवरक्लॉक करके इसका थोड़ा और पोटेंशियल ऊपर लेके जा सकते हैं और काफी ज्यादा कमाल की थोड़ी और परफॉर्मेंस हम इसके स्टॉक परफॉर्मेंस से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन उसके लिए हमको थोड़े अच्छे कूलर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारा काम फिलहाल यहाँ पे स्टॉक फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ही चल जाएगा, ओवरक्लॉक वगैरह में अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये काफी ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन रहेगा हमारे पीसी बिल्ड के लिए। वैसे Ryzen की 3rd जनरेशन भी आ रही है, देखते हैं वो कब तक लॉन्च होती है, खैर अगले महीने में आएगी वो। अगर वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, नहीं तो यार यही पीसी बिल्ड करना है तो यही कर लो। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड मैंने इसमें यूज करा है B450 का, कोई भी जाके मदरबोर्ड ले लेना, सभी ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करते हैं और सब में ज्यादातर एक या दो ही किसी फीचर का ऊपर नीचे होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सा मदरबोर्ड लेना है। जो भी बेस्ट B450 का मदरबोर्ड होगा 6,500 से 7,000 रुपए के आसपास का, वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से उसको परचेस कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो हमारे Ryzen वाले प्रोसेसर्स होते हैं उनके साथ आप जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की रैम लगाओगे आपको उतनी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस अपने सिस्टम के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने इसमें यूज करी है Corsair Vengeance LPX की 16GB 3000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम, 8GB की 2 स्टिक्स का मैंने इसमें यूज करा है। बहुत ही ज्यादा इजीली ये रैम स्टिक्स आपको लगभग 6,500 से लेके 7,000 रुपए के आसपास में देखने को मिल जाएंगी। अभी रैम की प्राइसेस काफी ज्यादा नीचे चल रही हैं, तो लेके रख लो यार, अगर फ्यूचर में भी पीसी बिल्ड करना है तो मैं तो यही बोलूंगा। तो 16GB की रैम मैंने इसमें यूज करी, काफी ज्यादा इनफ रहेगी हमारे लिए। अगर हम SSD की बारे में बात करें तो इसमें मैंने यूज करी 120GB की किंगस्टन की SSD, बहुत ही ज्यादा इजीली आपको 1600 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगी मार्केट में। तो इसकी भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जितने भी पार्ट्स बता रहा हूं ना सभी की लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये बात हो गई SSD की। अब बात करते हैं हमारे मेन हार्ड ड्राइव के बारे में। हार्ड ड्राइव आप कोई सी भी ले सकते हो, वेस्टर्न डिजिटल ब्लू ले सकते हो या सीगेट की 1TB वाली बैराक्यूडा ले सकते हो, जो कि 7200 RPM के ऊपर आती हैं और काफी ज्यादा कमाल के 2900 रुपीज या 3000 रुपीज के आसपास की आपको देखने को मिल जाती है और हमारे लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट रहेगी 1TB की स्टोरेज। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे सबसे ज्यादा यार बेहतरीन कंपोनेंट की तरफ, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट आता है किसी भी पीसी बिल्ड के अंदर, जो कि है यार हमारा ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड इसमें मैंने यूज करा है Zotac की तरफ से 1660 Ti, बहुत ही ज्यादा कमाल का ग्राफिक कार्ड है। 1440p वाली लेवल की अगर आपको गेमिंग करनी हो तो इजीली ये ग्राफिक कार्ड आप लोगों को करवा देता है। अगर इस ग्राफिक कार्ड के बारे में अगर मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूं तो इस ग्राफिक कार्ड में मिलते हैं 6GB GDDR6 टाइप की मेमोरी, 1536 CUDA कोर्स इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। ट्यूरिंग आर्किटेक्चर के ऊपर ये बेस्ड है, बिल्कुल लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है। अगर आप इसके अंदर लेटेस्ट ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हो तो आप रे ट्रेसिंग का सपोर्ट भी यार इसमें ले पाओगे। जैसे कि आप लोगों को पता है एनवीडिया ने नए ड्राइवर्स लॉन्च करे थे अपने GTX सीरीज के ग्राफिक कार्ड के लिए, जिससे उसके अंदर हम रे ट्रेसिंग का भी फायदा उठा पा रहे हैं। तो आप वो काम इस ग्राफिक कार्ड के साथ भी कर सकते हो और बहुत ज्यादा यार कमाल का ग्राफिक कार्ड है। 24,000 रुपीज का ग्राफिक कार्ड हमें देखने को मिल जाता है। ऑनलाइन भी फिलहाल अभी 24,000 का मिल रहा है, तो अगर आप लेना
चाहते हो तो आप जाके बाय कर सकते हो। जैसे कि फिर से बता रहा हूं, सभी की लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपकी थोड़ी सी भी कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है इस पीसी बिल्ड के रिगार्डिंग या फिर कोई भी और पीसी बिल्ड, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर यार लाइक कर देना यार। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे जाकर करो दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।